इनके लिए जो ये नॉमिनेट भी हो चुके थे, जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं ना, पद्म राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन की बात चल चुकी थी, पद्म श्री देने की इनकी बात चल चुकी थी। जो नॉमिनेशन होते हैं पद्म श्री के लिए, ये 2-3 बार नॉमिनेट हो चुके पद्म श्री के लिए। अगर ये बनते हैं तो हमारे हिसार के लिए बढ़िया है। कल को एक करंट अफेयर का क्वेश्चन तो तैयार हो जाएगा। तो नहीं, सर को मैं थोड़ा विराम दूंगा। सर की वाह बात है, घने दिन की बात, सर और भी मौका देंगे, रिजल्ट के टाइम पे सर ने बुलाना है। तो जितेंद्र कुमार सर हैं हमारे, जो आपके साइंटिस्ट है, वो आपको 2-3 बातें बताएंगे इंपॉर्टेंट। उनके जितेंद्र कुमार जी साइंटिस्ट का स्वागत करो, कल को पद्म श्री भी हो सकते हैं। जोरदार तालियों से। हेलो, नमस्कार भाई। कुछ मैंने गलत बोल दिया हो सर के बारे में, सर की उपलब्धियां ज्यादा है, पर मैं कम बोल गया हूँ थोड़ा, सॉरी। और सर करेंगे। थैंक यू। सो आप यूट्यूब चैनल तो है नहीं मेरा, और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी मैं करवाता नहीं हूँ, तो टेस्ट से थोड़ी अलग बात होगी शायद, और मुझे लग रहा है आपके काम की बात होगी। तो 2-3 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हम बैठ जाऊंगा। मैं 5-7 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा आप लोगों का। एक तो ये बताओ कि क्या पढ़ने वाले ही सक्सेसफुल होते हैं? नहीं, पढ़ते क्यों हैं आप फिर? क्वेश्चन है, बस आंसर अपने आप। दूसरी बात कि हम, अगर आपको लगता है कि हम पढ़ के सीख रहे हैं, कुछ भी सीख लेंगे, जीके, करंट अफेयर, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, सोशल साइंस, इंग्लिश, ग्रामर वगैरह, उन चीज़ों को पढ़ के अगर सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से आपकी गलत फहमी है। आपको उस चीज़ को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए जो इसमें आपकी सहायता करती है। मेरा कहने का मतलब है कि हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना चाहिए, दिमाग को थोड़ा तेज करना चाहिए, जिससे कि ग्रैस्पिंग पावर बढ़े, कंसंट्रेशन बढ़े। आमतौर पे जब मैं पढ़ता था, स्टूडेंट्स स्कूल में आपकी तरह बच्चा था, तो ये प्रॉब्लम थी कि कल एग्ज़ाम है, आज किताब उठाई और किताब उठाते ही दिमाग इधर उधर घूम गया। वैसे तो ध्यान लगता था, लेकिन बस एग्ज़ाम के टाइम तो पक्का दिमाग इधर उधर घूमना। और उसके बाद जब एग्ज़ाम आ गया, टेस्ट आने के बाद उससे अगला पिछला आंसर तो याद कि यार ये तो था, समझ नहीं आ रहा। और एग्ज़ाम देने के बाद बाहर निकलते ही फिर याद आना, इसका आंसर ये था। होता है किसी के साथ ऐसा? अब भी या नहीं होता? होता है। तो इनके सॉल्यूशन के लिए मैंने काम करना शुरू किया। पिछले 12 सालों से मैं ह्यूमन ब्रेन और बिहेवियर पे काम कर रहा हूँ, आदमी का दिमाग और उसके काम करने के तरीकों पे। और आजकल जो प्रॉब्लम रहती है हमारी, उनको सॉल्यूशन कैसे कैसे हो सकते हैं, उन पे थोड़ा काम किया। और आपको मेरे ख्याल से पढ़ने पे ध्यान नहीं देना ज़्यादा, आपको ध्यान देना है कि कंसंट्रेशन और मेमोरी रिटेंशन कैसे बढ़े, यानी लंबे टाइम तक याद कैसे रखें। उसके लिए थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा। नेट पे आप लगे रहते हैं तो थोड़ा सा देख लेना, मेरा एक 2-3 मिनट का वीडियो है, उसमें डिटेल में और है, थोड़ा मैं बता रहा हूँ कि क्या आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। देखो, 2 फॉर्मूले हैं जिस पे मैंने काम किया, और पक्का आपको लगेगा कि ये तो उल्टा पुल्टा ही हो रहा है। आप पढ़ते हैं, मेमोराइज करते हैं, फिर रिवाइज 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 और एग्जाम में रिकॉल करते हैं। यही फार्मूला है ना? काम नहीं कर रहा ना? ये पक्का नहीं कर रहा। रिवाइज कितनी कर लो, भूल जाएंगे पक्का। बट मेरा मानना ये है कि हमें मेमोराइज और रिवाइज 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 बिल्कुल भी नहीं करना, जो कि बड़ा नुकसानदायक है, टाइम भी वेस्ट करता है, याद भी नहीं होता। मेरा मानना है कि हमें आर्ट ऑफ रिकॉलिंग को ध्यान रखना है। रिकॉल समझ गए आप? एग्जाम टाइम में जो हम याद करते हैं वो पढ़ाता, वो आर्ट ऑफ रिकॉलिंग को, उसको ध्यान में करने के लिए मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। 2 एग्जांपल। एक तो हम पढ़ते हैं, किताब पढ़ ली, रिवाइज करी करी करी, एग्जाम टाइम में याद आती है कि नहीं आती है आप तक है, मैं पूछ नहीं रहा, आपको सब कुछ पता है। लेकिन दूसरी चीज कि हमने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया विदाउट रिविजन के, 6 महीने या 2 साल बाद भी क्या याद आ सकता है या नहीं, ये बताओ आप। आता है नहीं आता? नो कहोगे आप, मेरे को पता है, लेकिन अब मैं हाँ बोलता हूँ, आप हाँ कहलवाता हूँ। आपके दिमाग की पावर्स को ही कैसे बस पहचानना है, और नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला इसका। मान लो आपके स्कूलिंग का कोई फ्रेंड था, 8th 10th क्लास में कोई आपके साथ पढ़ता था, 15-20 साल बाद एकदम ऐसे ही मिलना हुआ उसके साथ, हो जाता है एकदम धीरे धीरे, अरे अरे तुम, ऐसे याद आती है शक्ल, उनको भी याद आता है। फिर हम चाय कॉफी पीने बैठते हैं, फिर वो सारी बातें याद आ जाती हैं जो हमने याद नहीं की थी। होता है या नहीं ऐसा? सब कुछ, मतलब इतना एक्सट्रीम लेवल का कि थोड़ा सा ध्यान था वो भी पूरी डिटेल में ध्यान में आ जाता है। आता है कि नहीं आता? मतलब हमारे दिमाग को जब माहौल मिलता है रिकॉलिंग का, तो वो रिकॉल करना शुरू कर देता है। ठीक है। दूसरी बात, जब स्ट्रेस में होते हैं, यानी अभी मैं देख ही रहा था, सर जब बता रहे थे माइंडसेट के बारे में, तो कई लोग जब मेरे को इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक नई टर्म है, दैट इज माइंडसेट इंजीनियर।
माइंडसेट इंजीनियरिंग भी आजकल बड़ी अच्छी सी टर्म है। 2014 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा था डिजाइन थिंकिंग करनी चाहिए, यानी थिंकिंग को डिजाइन करना चाहिए। हमें बताया ही नहीं गया, हमें कहा गया सोचना छोड़ दे, काम कर ले, कुछ हो जाएगा। और विदेशों में जो टॉप यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस, शिकागो यूनिवर्सिटी, 6-7 और है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उन सभी यूनिवर्सिटी में मैं थिंकिंग के कोर्सेज करके आया और इतना पता चला कि थिंकिंग भी बड़ी पावरफुल चीज है, इतनी जबरदस्त है। उसका थोड़ा एग्जांपल देता हूं। आमतौर पे हम लोग मेंटल एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं ना, मानसिक विस्तार, हम लोग 60% की तैयारी करते हैं जैसे, तो 60 आ जाते हैं क्या? 50, 55 ऐसा ही कुछ। 80 की करेंगे तो अभी थोड़ा सर बोल रहे थे, एक दो बात उससे कॉन्ट्राडिक्शन होंगी, लेकिन 80 की करेंगे तो शायद नहीं आते हमारे ना, 70, 75 तक रहते हैं। 100 की करेंगे तो गड़बड़ हो जाती है। आसपास वाले लोग कहते हैं शक्ल देख 100 नंबर लेके आएगा, ये होता है कि नहीं? घर में कहते हैं 100 आएंगे, कहते हैं रोटी खा ले, सो जा, पढ़ ले, तो 100 छोड़, पास हो जाना बस। ऐसा ही आमतौर पे सुनने को मिलता है, मेरे को भी सुनने को मिलता था। लेकिन जब आपने 100 डिक्लेयर कर दिया और लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया तो आसपास से गड़बड़ हो जाएगी ना, तब हम टूट जाएंगे मानसिक रूप से। लेकिन हमने एक बार पलट के कहना है कि हाँ, यही शक्ल होती है 100 लाने वालों की, तुम तो सोच भी नहीं सकते। तो सोचेंगे तो कुछ करना शुरू करेंगे, अपनी दोस्ती के अलग अलग से डायमेंशन चेंज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तब भी ये फॉर्मूला काम करेगा कि 100 की तैयारी करोगे 100 नहीं आने वाले। फॉर्मूला तो वही है ना, 5-10% कम आएंगे, 90, 95। तो क्या करें? करना ये है, हमें 125% की तैयारी करनी है। मैथमेटिक्स वाले आएंगे, बेटा परसेंट 100 ही होते हैं, फॉर्मूला वो है। पता चल रहा है ना, आप समझ पा रहे हो शायद? मतलब हमें मानसिक विस्तार की जरूरत है, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचने की जरूरत है। क्योंकि एक दो चीजें सर शायद बता नहीं पाए, मैं 12 सालों से जो ट्रेनिंग्स कर रहा हूं, 8 गवर्नर अप्रिशिएट कर चुके हैं, 100 से ज्यादा IAS IPS ऑफिसर्स को मैं ट्रेनिंग देता रहता हूं रेगुलर। कई देशों में ये चीजें चल रही हैं। इसकी डिटेल आपने अगर देखनी हो ना, तो ये रखने के मेरे जाने के बाद आप विजडम ऑफ माइंड, WIS, विजडम ऑफ माइंड, उसको देख लेना। उसमें हमने ऐसे मेमोरी चैंपियंस तैयार किए हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हुए हैं जो कि मेमोरी चैंपियन है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी जो, और मेरा क्या आपका भी शायद मानना होगा कि कोई भी जो मेमोरी चैंपियन है, उसमें और आप में कोई खास फर्क है क्या? ये बताओ। शारीरिक रूप से तो नहीं है पक्का, मानसिक रूप से थोड़ा सा हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं है। और अभी जो 1st, 2nd, 3rd बच्चे आने वाले हैं, आप में से ही बैठे हैं या कोई बाहर से आएगा? आप में से ही है ना? तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसको अगर हमने समझ लिया और थोड़ा सा और हमने उसको एक्सपेंड कर दिया, शार्प कर दिया, तो मजा आ जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा मैं दिमाग के अंदर की बात बताता हूं आपको कि हमें अपने दिमाग की लिमिट को तोड़ना है। और आपकी लिमिट क्या है? थोड़ा सोचो जरा। पढ़ने की कितनी हो सकती है? 10 घंटे, 12 घंटे, कुछ भी हो सकती है। कोई भी काम करने की लिमिट हो सकती है ना, या अनलिमिटेड हो? आप बताओ। हो सकती है ना लिमिट? आपसे अगर कोई पूछता है कि क्या लिमिट है आपकी, तो आप सोच के बताओगे इतनी लिमिट है। वो किसने बनाई? किसी और ने या आपने? आपने ही बनाई है। तो आपने जो लिमिट बनाई उसको तोड़ भी सकते हो, क्रॉस भी कर सकते हो, डबल भी कर सकते हो, या नहीं? संभावना है ना? जो हम सोचते हैं वैसा हो जाते हैं, ये तो पक्का है। अब किसी ने मुझे काम दिया और मुझे कहा कि ये काम कर दो, मैं कहूंगा अरे ये काम लग नहीं रहा, होगा नहीं होगा, कोशिश तो करते हैं। इसका मतलब ये गारंटी है कि अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, है ना? और किसी ने काम दिया कि ये करना है, मैं कहूंगा जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन ये काम करके छोड़ूंगा मैं। तो होगा या नहीं होगा? वो आधा तो हो गया ना वो। तो माइंडसेट इंजीनियरिंग, मानसिक रूप से अगर हमने सोच लिया कि शायद ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा, पक्का है एक आधे नंबर से हम पक्का रहेंगे। लेकिन हमने अगर सोच लिया, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की वो बात याद आ रही है कि सपने वो नहीं होते जो सो के देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो सुनने से नहीं है, उसको आत्मसात करना पड़ेगा, उस जैसा बनना पड़ेगा, होना पड़ेगा। और वो बनने के लिए एग्जाम की तैयारी मत करो। अगर एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मत करो। आप क्या करो, अपने दिमाग को थोड़ा सा तेज करो। लिखने को है तो लिख लो, कोई टर्म बता रहा हूं बड़ी जबरदस्ती है, दैट इज मेटा लर्निंग। मेटा लर्निंग का मतलब होता है लर्न हाउ टू लर्न। ये समझो कि समझना कैसे है। अगर अपने दिमाग को हमने समझा दिया कि समझना कैसे है, मैं बता पा रहा हूं ठीक से शायद? लर्न हाउ टू लर्न, हमने ये देख लिया कि कोई भी चीज दिमाग में कैसे डाल सकते हैं। दूसरी चीज आर्ट ऑफ रिकॉलिंग, ये सीख लिया कि कोई भी रिकॉल कैसे कर सकते हैं। इतना काफी है ना? और तो कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन ये हमें हमारे सिलेबस में ही नहीं है कहीं पे इंडिया में। तो लर्न हाउ टू लर्न, मेटा लर्निंग कहीं सिलेबस में नहीं है। एक और टर्म होती है बेटा,
दैट इज राइट ब्रेन लर्निंग। राइट ब्रेन लर्निंग के जब आप देखोगे तो उसमें क्या होता है, एक बार पढ़ लिया, रिवाइज नहीं करना, हमेशा के लिए याद है। इसके लिए थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या हमारे दिमाग की कैपेसिटी कितनी है। सर जी टाइम कितना सर? 1 मिनट। शिक्षा नाम की लड़की है भाई, शिक्षा, उसका मोबाइल ऑफ है, ऑन कर ले एक बार, घर वाले आए हुए हैं। शिक्षा, चलो तो, सर। हाँ मैं बस 2-3 मिनट और लगाता हूं, ज्यादा नहीं लगा रहा। काम की बात लग रही है, बैठ जाऊं। अगर तो यूं चाहते हो कि बहुत हो गया तो ताली बजा दो, और सुनना है तो मैं बोलता हूं थोड़ा सा। बैठ जाऊं? ठीक है। हाँ बोले, अच्छा 2-3 चीजें और। हमें एक तो ऐसे जुट नहीं जाना सब कुछ करने के लिए। ये कुछ यूपीएससी के स्टूडेंट्स थे, अभी 6 सेलेक्ट हुए हैं। मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं ट्रेनिंग देता हूं, बस वो हो गए कुछ, मैं टाइम ही नहीं होता इतना। मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूं आपको। उनके साथ मैंने क्या बताया उनको, छोटा सा फॉर्मूला है, आपको समझ आ जाएगा, बहुत इजी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें रहती है कि एग्जाम के लास्ट में हमें लगता है कि टाइम कम रह गया। किस किस को लगता है टाइम कम रह गया? मैक्सिमम लोगों को लगता है। अब देखो, टाइम को बचाने का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 150 क्वेश्चन है 150 मिनट से। फॉर्मूला ये है कि एक एग्जांपल ले रहा, जितने भी अलग अलग एग्जाम के लिए फॉर्मूला ये है कि 60 सेकंड में एक को सॉल्व करना है, यही है ना? नहीं होता। हमने करना ये है, अपने दिमाग को उस स्टेट पे ले जाना है जिस पे 60 से 50 सेकंड तक आ जाएं। आ सकते हैं, मतलब नॉर्मल सी बात है, बहुत मुश्किल नहीं है। इसके लिए मैं एक रेफरेंस है ब्रेन जिम, ब्रेन एक्सरसाइज। जैसे हम जिम करते हैं ना, बॉडी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, हाथ पैर जो भी होते हैं, उसी तरीके से दिमाग की एक्सरसाइज होती है। दिमाग 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अलग अलग पार्ट अलग अलग काम करते हैं। हम अपने दिमाग के जिस पार्ट को स्ट्रांग करना चाहें उसकी अलग एक्सरसाइज होती है। सुना है कभी या नहीं सुना? ये नहीं सुना तो ये देख लेना, ब्रेन बैलेंसिंग है, ब्रेन जिम करके मैंने यूट्यूब पर 3-4 मिनट का वीडियो डाल रखा है। वो एक्सरसाइज करेंगे, आप अपने आप में अलग फील करेंगे कि कोई भी चीज पढ़ी तो कंसंट्रेशन बढ़ गई, एकाग्रता बढ़ गई। ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी और आप कहोगे परफॉर्मेंस डबल होगी। क्या आपको लगता है अभी 2 मिनट में डबल होने का फॉर्मूला मिल सकता है? नहीं लगता? करके दिखाऊं? है ओके। इसकी डिटेल, मतलब लिख रहे हो तो ठीक है, नहीं तो सुन रहे हो तो भी ठीक है। लिखने को कुछ नहीं है तो अपने किसी फ्रेंड को व्हाट्सएप पे ये टर्म भेज देना ना, 1-1, 2-2 वर्ड की ही है, बाद में अगर मन करे तो। अब हमारे 2 ब्रेन होते हैं बेटा, लेफ्ट और राइट, ये तो सुना होगा आपने। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल रहता है, तार्किक क्षमता का, है ना, ये क्यों हो गया, क्यों नहीं हुआ, है ना, अच्छा लग रहा है, ये है वो है। और राइट ब्रेन जो होता है वो हमारा फीलिंग और इमोशंस, क्रिएटिविटी के लिए होता है। आमतौर पे हमें ट्रेन किया जाता है सिर्फ लेफ्ट ब्रेन को यूज करने के लिए, तार्किक क्षमता के लिए। और ये भी रिसर्च मैंने ही की है, एक रिसर्च बताता हूं जीजेयू में जो मैंने की है, अभी पब्लिश हुई है, अखबारों में आती रहती हैं सारी चीजें। वो ये रिसर्च की है कि 10 दिन में किसी भी बच्चे की रीडिंग स्पीड, लर्निंग एबिलिटी, मेमोरी रिटेंशन और कंसंट्रेशन 290% बढ़ी है। पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं, 10 दिन में किसी बच्चे की रीडिंग स्पीड, लर्निंग एबिलिटी, मेमोरी रिटेंशन और कंसंट्रेशन 290% बढ़ी है। पब्लिश्ड है ये पेपर, मैं बता रहा हूं कैसे बढ़ी है, क्योंकि हमने अपने दिमाग को ठीक से यूज करना सीखा। और वो चीजें बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं, मैंने 2-2, 4-4 मिनट के वीडियोस डाल रखे हैं। फॉर्मूला होता है, तो मानते हो ना? मतलब मेरे को अगर कई साल से पथरी है, पेट दर्द कर रहा है, जबरदस्त पेट दर्द कर रहा है, और भाई कर ही रहा है, अब किसी ने बताया कि पथरी है भैया और लेजर ऑपरेशन करवा ले, और 10 मिनट में किसी ने लेजर ऑपरेशन किया, पथरी निकल के बाहर। ये फॉर्मूला है ना, एक सिंपल सा, ठीक हो गया। नहीं तो मैं लगा रहता। तो फॉर्मूला ही होता है सब कुछ करने का। ऐसे एग्जाम क्रैक करने का फॉर्मूला सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट। लेकिन टाइम मैनेजमेंट जो करते हो वो ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन एक और चीज ऐड कर लो कि एग्जाम टाइम में सॉल्व करने के लिए आपको एक क्वेश्चन को जितने टाइम है उसमें से 5 या 10 सेकंड बचा लो, बस। अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो। मैं अभी बताने वाला हूं, प्रैक्टिकली करवाऊंगा कुछ आपको कि कैसे हम अपने दोनों दिमाग को इकट्ठा यूज कर सकते हैं। ब्रेन बैलेंसिंग एक्सरसाइज होती है। तो अगर हमने 10 सेकंड बचा ली एक क्वेश्चन की, तो 150 सेकंड, 150 गुना 10, 1500 सेकंड बच गई, 20-25 मिनट बच गई, तो ठीक है फॉर्मूला, है ना। उसके लिए करना क्या है, कुछ खास नहीं करना, हमने अपने दोनों दिमाग को सेट रखना है। सेट कैसे रखना है? आमतौर पे हम अपनी लाइफ का मोर देन 50% हिस्सा खर्च या वेस्ट कर देते हैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में। यस और नो, है ना।
स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में, करें ना करें, होगा नहीं होगा, ठीक है जी। इसका विपरीत क्या होता है? क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्यों आती है? क्योंकि लेफ्ट और राइट ब्रेन इकट्ठे काम नहीं करते, कोई चीज क्लियर नहीं होगी। एक तो लॉजिकल है, वो पूछता है मेरा क्या फायदा, मेरा क्या नुकसान। दूसरा इमोशनल है, कहता है मजा आ रहा है, गलत ठीक को छोड़ कर लो, होता है ना ऐसा। अब दोनों इकट्ठे नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए रामू और श्यामू है, मम्मी बोल गई बेटा तुम ये रूम साफ करना, तुम ये रूम साफ करना, तो रामू ने खाली करके उधर फेंक दिया, श्यामू ने उधर करके उधर फेंक दिया, दोनों इधर उधर फेंक रहे, अपना हो ही नहीं रहा। शाम को मम्मी आगे देखती है बिखरा पड़ा है, दोनों के मुंह लाल सांस चढ़ा हुआ है, मतलब दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं है। रामू श्यामू कौन है? आपके दो ब्रेन है, लेफ्ट और राइट। उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या करना है? मम्मी बोलती कि रामू श्यामू दोनों ने ये दोनों रूम साफ करने हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी है, दोनों इकट्ठा इसको साफ करेंगे, दोनों इकट्ठा इसको साफ कर देंगे, खेलना शुरू कर देंगे। समझ आ रही है बात? दिमाग ऐसा ही है ना। क्या दुनिया की सारी प्रॉब्लम, सारा स्ट्रेस दिमाग की वजह से है, आपके दिमाग की वजह से या औरों की वजह से? बताओ। हमें लगता है कि उसने ऐसा किया तो मेरा दिमाग खराब हो गया, उसने दिमाग खराब कर दिया ना, उसने तो ऐसा ही करना है, उसकी तो आदत है या नहीं? अपना दिमाग खराब करना है तो कर लो, शांत रखना है रख लो। अशांत दिमाग परफॉर्मेंस कम देगा, शांत दिमाग ज्यादा देगा। क्लियर सी बात है ना शायद? तो शांत दिमाग करने के लिए, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है। वो एक्सरसाइज दोनों दिमागों को इकट्ठा चलाना शुरू कर देगी। लेफ्ट और राइट इकट्ठा चल के दोस्ती होगी, दोस्ती होगी तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है, अब मैं लास्ट 1-1.5 मिनट में खत्म करने वाला हूं एक्सरसाइज बता के। और उससे पहले मैं एक बार रेफरेंस देता हूं मेरी डॉटर का। रिया, वो वंडर गर्ल ऑफ इंडिया है, मेमोरी चैंपियन है, पूरी डिक्शनरी भी याद हो जाती है, एक बार पढ़ती है सब कुछ याद हो जाता है उसको। कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में वो जा चुकी है, एम्स दिल्ली, पीजीआई रोहतक, आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, बीएसएफ, डीआरडीओ, डीसीएसपी तो हो ही गए, आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं। इन सबको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं पिछले 12 सालों से। उन ट्रेनिंग में हम क्या बताते हैं? सिर्फ दिमाग को तेज करना। रिया के वीडियो देखने हो, वो भी विजडम ऑफ माइंड वाले पे ही हैं। वो करती क्या है मैं बताता हूं। उसने दिमाग इतना हाई एक्सट्रीम लेवल का ट्रेन कर लिया कि कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। और कंसंट्रेशन ज्यादा होने का सिम्टम क्या होता है? कि ब्रेन एक्टिव हो जाना। ब्रेन एक्टिव होने से आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, आंख बंद करके दिखता है, सुना है कभी? कुछ टीवी चैनल पे ना आंख बंद करके दिखना, वो जादू नहीं है, वो दिमाग तेज इतना हो जाएगा कि कंसंट्रेटेड इतने हो जाओगे, आंख बंद करके भी पढ़ना शुरू कर सकते हो, इतनी पावर आपके दिमाग में है। नाम मैंने बता दिया, यहां खड़ा हूं तो नंबर भी यहां मिल जाएगा, यूट्यूब पे देख लिया, सारी चीजें डिटेल में देख लेना। अब मैं आपको बताता हूं कैसे दिमाग तेज हो सकता है। ठीक है, हाथ खाली कर लो अपने 1 मिनट के लिए, हाथ खाली कर लो। और मैं बताने वाला हूं कि लेफ्ट और राइट दोनों दिमाग कैसे चलते हैं, इकट्ठा चलेंगे या नहीं। और आज आप ये एक्सपीरियंस करने वाले हो अगले 2 मिनट में कि आपका दिमाग आपको कैसे बेवकूफ बनाता है। ये पता चलने के बाद आप अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करोगे, ये अपने आप सोच लोगे। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, करने क्या वाले हैं। मैं अभी करने वाला हूं लेफ्ट ब्रेन की एक्सरसाइज, राइट ब्रेन की एक्सरसाइज, दोनों की इकट्ठी होगी। तो अगर हो गई, उसका आउटपुट ये आएगा, आप दोनों हाथों से इकट्ठा लिख पाओगे। क्या दुनिया में कोई लिख पाता है? कुछ लोग तो लिख पाते होंगे, मैं लिख पाता हूं, हजारों लोगों को ट्रेनिंग दी, वो लिख पाते हैं, आप भी लिख पाओगे। अगर आपने सोच लिया नो, तो नहीं लिख पाओगे। अगर ट्रेनिंग दे दी तो लिख पाओगे या नहीं बताओ? है ना, हाथ तो है ही, थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दो तो ना वाली चीज छोड़ दो बेटा प्लीज। कुछ भी कर सकते हो। टॉप लेवल के जो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, उनसे ऊंचे आप जा सकते हो या नहीं जा सकते? अगर नहीं जा सकते तो अभी छोड़ के चले जाओ, कुछ नहीं आपके नंबर आने वाले। और आ सकते हो, मन में आ गया तो ये क्या सारे एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो। माइंडसेट की बात है सिर्फ, है ना। एक बार करें ट्राई इसको, एक्सरसाइज को। एक काम करते हैं, 20 तक गिनती कितनी है, 20 तक काउंटिंग करनी है, ऐसे हिलाते हुए। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 1 4 आवाज भी आ रही है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये हो गया। दूसरा वाला ऑपोजिट घुमाना है, उल्टा। 20 से 1 तक, 20 19 बस। वार्म अप करवाया मैंने। अब ऐसा होता है बेटा कि हमारा लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट ब्रेन लेफ्ट को कंट्रोल करता है। एक बार में एक चलता है, दोनों नहीं चलते हैं। दोनों चलेंगे तो मतलब दोनों हाथों से इकट्ठा लिखना शुरू कर देंगे आप। ठीक है, अब दोनों दिमाग चलते हैं या नहीं उसकी ओर देखते हैं। एक बार दोनों बाहर की तरफ घुमाएं। राइट ब्रेन इज फंक्शनल, राइट ब्रेन चल रहा है, पूरी बॉडी पे कंट्रोल है। एक रोकने की कोशिश करो, रुकेगा नहीं, हिलेगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पूरा कंट्रोल इस पे। ठीक है, अब अंदर, दोनों अंदर घुमाएंगे।
लेफ्ट ब्रेन चल रहा है और लेफ्ट ब्रेन चलते चलते रोकेंगे तो नहीं रुकेगा, यानी टोटल कंट्रोल है। अब जो करने वाला हूँ वो बहुत इम्पॉसिबल जैसा होने वाला है। आपको लगेगा हो रहा है लेकिन होगा नहीं। एक सीधा घुमाना है यानी लेफ्ट ब्रेन, एक उल्टा घुमाना है राइट ब्रेन। कैसे घुमाओ? एक सीधा एक उल्टा। हुआ क्या? एक सीधा एक उल्टा, इसका भी उल्टा। हुआ कि नहीं हुआ? अगर होगा, अब हो देखो पहले दिन मुझसे भी नहीं हुआ था, मैं कोई एलियन नहीं हूं, आप जैसा मैं हूं, मेरे जैसे आप हैं। पहले दिन मुझसे नहीं हुआ, लेकिन ये फॉर्मूले जब पता चले कि जैसे दिमाग से बॉडी कंट्रोल होती है, बॉडी से दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है। सिंपल सा फॉर्मूला है कि नहीं, है ना? अगर नहीं हुआ इसका मतलब दोनों दिमाग इकट्ठे नहीं चल रहे। एक बार और दिखा देता हूं मैं, एक बार और, कुछ गड़बड़ लग रही है कुछ लोगों को। एक सीधा एक उल्टा इकट्ठा, एक सीधा एक उल्टा घुमा रहा हूं। हो रहा है कि नहीं हो रहा? मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब इसका भी उल्टा है। दोनों सीधे ये होते हैं, दोनों उल्टे ये होते हैं, और एक सीधा एक उल्टा ये होता है। शेप छोटी करो सर इसकी। समझ आ गई? थैंक यू सर, समझ आ गया। अच्छा, अगर आप ये करने के बाद 10-15 मिनट जब करोगे तो आप अपने आप फील करोगे कि लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। सही बात है कि नहीं? साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है इसका। जब भी आपका पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब जैसा होने लगे कि यार अब बस में नहीं है अपने बस की बात, तो एक ब्रेन एक्सरसाइज कर लो, ठीक है ना? एक ब्रेन एक्सरसाइज कर लो 2 मिनट की, और मैं कह रहा हूं अगले आधे घंटे के लिए पेट्रोल फिल हो गया। दिमाग ही तो है हमारा, तरीके बैठना पड़ेगा। फॉर्मूला मैंने बता दिया था, ताली बजा के बैठ जाऊंगा, ठीक है? तो अभी इसका एक 3-4 मिनट का वीडियो रिया जो ब्लाइंड फोल्ड करती है ना, आंख बंद करके पढ़ती है, मिलना हो तो कभी मिल सकते हैं हम, ठीक है? उसका ये एक्सरसाइज करते हुए 25-30 एक्सरसाइज है, 178 एक्सरसाइज हमने बना रखी हैं ये, ठीक है? उसका एक छोटा सा वीडियो है विजडम ऑफ माइंड चैनल पे। वो ग्रीन कलर का स्क्रीन कर, बहुत अच्छा नहीं है, प्रोफेशनल सा, यूट्यूबर नहीं हूं बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे ही देसी सा वीडियो ऐसे ही बनाते कर लिया, तो आप देख लेना। लेकिन उसमें एक्सरसाइज बता रखी है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, दिमाग के 10 पार्ट कैसे कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, ठीक है? WISDOM विजडम ऑफ माइंड। वेबसाइट पर भी कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं कि कैसे मेमोरी पावर बढ़ाएं, है ना, कैसे लर्निंग एबिलिटी, कंसंट्रेशन बढ़ाएं, वो सारी चीजें हैं। अभी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए आप, मैंने शायद अपनी बातें खत्म कर दी। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। एक बार, हाँ जी, सर की बुक बेटा, बुक तो नहीं है, लेकिन मैं लिखनी नहीं को भी कोशिश की लिखने की। एक काम कर सकते हैं आप, है ना, मैं थोड़ा बता रहा हूं, आप एक काम करना शुरू कर दें। अजीब सा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मतलब उस तरफ मत भागो। मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म बोल देता, मतलब जिस तरफ भागते हैं वो नहीं मिलती ना चीज, है ना? और एक मिनट जो नहीं भाग रहा होता वहां जाती है कि नहीं वो चीज? समझ आ गया? तो कंपटीशन एग्जाम, चलो वैसे अभी थोड़ा सा मैं जो फॉर्मूले सीख रहा हूं, इंटरनेशनल बेस्ट बुक सेलर्स को पढ़ना, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत ज्यादा बिकने वाली जो किताबें उनकी समरी सुनना शुरू करोगे तो अपने आप आपका मेंटल एक्सपेंशन होगा, ठीक है? तो बड़ी अच्छी स्टेटमेंट थी, थिंक एंड ग्रो रिच बुक है उसमें, कि पैसा एक बहुत शर्मीली लड़की की तरह होता है। पैसा बहुत शर्मीली लड़की की तरह होता है, एकदम से नहीं आता ना ही जाता, ठीक है? आप उसको सेफ और बढ़िया फेवरेबल कंडीशन दें, ठीक है ना, तो उससे बात की जा सकती है। सिंपल सी कहानी है, और कोई बात ही नहीं है। तो अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो वो है ना सिलेक्शन, वो भी बड़ा शर्मीला सा है। आप उसको भी फेवरेबल कंडीशन दें अपने दिमाग में बैठने की। समझा पा रहा हूं शायद मैं? उसके लिए करना क्या है, आपने सिर्फ अपने आप को ये सोच, जैसे 130-140 नंबर की तैयारी करने वाली बात अगर आपको समझ आ गई, मुझे ऐसा लग रहा है मैं सबको समझाने नहीं आया, किसी एक को समझ आ गया ना, मैं सफल हो गया। किसी एक को समझ आ गया, मैं सफल हो गया आज, ठीक है? तो आपने करना क्या है, जो मेमोरी चैंपियन होते हैं ना, बेस्ट मेमोरी चैंपियन गूगल पे मिल जाएंगे। मेमोरी चैंपियन बनने के लिए मेमोरी के ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दो, अपने आप वैसी वैसी चीजें आपसे मिलना शुरू हो जाएंगी, या नहीं, है ना? वैसी वैसी चीजें आएंगी। आपने बेस्ट मेमोरी चैंपियन हरियाणा का, भारत का या विश्व का बनने की कोशिश करनी है। इस कोशिश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर जाओगे, सही है ना?
तो बुक तो नहीं है, लेकिन मैंने चैनल पे कुछ कुछ वीडियो डाल रखे हैं। एक है हाउ टू एनहांस मेमोरी और एक लेफ्ट राइट ब्रेन बैलेंसिंग, उसमें बिल्कुल क्लियर दे रखा है। और एक बात और बताना चाहूंगा, सभी बच्चे एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं बने हैं, धक्का मत करो, सभी नहीं बने हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं, मतलब हर व्यक्ति हर काम के लिए नहीं बना, ये तो मानते हो ना आप, जबरदस्ती होती है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका दिमाग क्या चीज करने के लिए बना है ना, हर एक की इनबॉर्न पोटेंशियल होता है। तो जिंदगी का टर्निंग पॉइंट, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और जब 25 वर्ष का था तो 25 इयर्स में आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर को ट्रेनिंग दे रहा था, उसके न्यूज़पेपर सारी चीजें हैं। मतलब उस टाइम जब बच्चे आईआईटी में एडमिशन की बात कर रहे होते हैं, मैं उनके प्रोफेसर को ट्रेनिंग दे रहा था। और उसके बाद जापान में मुझे पता चला कि हमें दिमाग पर बहुत काम करते हैं जापान वाले, वो ये देखते हैं कि किस चीज के लिए आप बने हो, वो काम करवाते हैं। तो वहां पे मुझे पता चला, लिख लो, ये तो पक्का लिख लो, जबरदस्ती कहूंगा लिख लो, ब्रेन वेव्स स्कैनिंग, गूगल करके देख लेना, उससे ये पता चल जाएगा आपके पढ़ने का सही तरीका क्या है, याद करने का सही तरीका क्या है। हर एक का अलग अलग होता है ना, याद करने का तरीका क्या है, आपका इनबॉर्न पोटेंशियल क्या है, क्या चीज दिमाग में लेके पैदा हुए हो। ब्रेन, BRAIN, ब्रेन, WAVES, वेव्स स्कैनिंग, SCANNING। यूट्यूब पे देखना, बड़ी रिसर्च हुई है, बड़ी सैकड़ों सालों की रिसर्च होते हुए उन लोगों ने देखा कि लोग क्यों दुखी हो रहे हैं बिना काम का, मेहनत कर रहे हैं सक्सेस नहीं हो रहे, गलत तरीके मेहनत कर रहे हैं। सही दिशा में मेहनत करोगे सक्सेसफुल हो आप, ठीक है। थैंक यू। जितेंद्र सर के लिए एक बार तो जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। सर यहाँ पर आए, 10-15 मिनट का टाइम निकाला, उसके लिए सर का धन्यवाद करता हूँ मैं। सर माइंड के ऊपर काम करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे भी हैं, सारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुए हैं, इसलिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने अपनी बीवी का माइंड बढ़ाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, बस उसमें फेल हुए हैं।